हम लोग अपने पार्टी के विधायक को क्यों गिरफ्तार करेंगे भाई? अगर कोई बोलेगा, विधायक खुद बोल रहे हैं। नहीं नहीं, वो ऐसा है, हमारी एनडीए गठबंधन के घटक दल के चाहे जो भी विधायक हो, जनता दल यू के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, किसी को कोई गिरफ्तार नहीं किया। चेतन आनंद के छोटे भाई ने कैसे प्राथमिकी दर्ज करवाई कि उनके भाई का अपहरण कर लिया गया, ये समझने की बात है। लालू प्रसाद यादव जी का जो 1990 से 2005 तक के बीच का जो वो मंजर वाली सरकार चलाते थे, कैसे विधायक को अपने कब्जे में लेना है, डिक्टेटरशिप करके राजनीति करनी है, तो अब वो बिहार में वो सब होने वाला नहीं है। दूसरे पर जो पत्थर फेंका करते हैं, उसका पत्थर स्वयं उनके पास पहुंच गया है। मतलब जिसका घर स्वयं शीशा का हो, दूसरे पर कभी भी पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में एनडीए सरकार शक्ति परीक्षण में पास हो गई है, लेकिन कितना जोड़ घटा हुआ है, कितना तोड़ जोड़ हुआ है, ये कहना तो अभी मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजद के खेला में राजद के अंदर सेंधमारी हो गई। राजद के 3 विधायक अब सत्ताधारी दल के तरफ हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के 3 विधायक और जदयू के 2 विधायक बगावती सूर में नजर आए हैं। और तमाम घटनाक्रम के बाद अब बजट सत्र की शुरुआत भी हो गई है। लेकिन सवाल है कि क्या एनडीए के लिए जो खेला की बात हो रही थी, खास करके राजद के तरफ से, उसमें कितना कुछ दम था, कितना कुछ हवा था जो निकल गई, या फिर कहें कि बिहार में अब राजनीतिक खेला क्या जनता के बीच में खेला जाएगा। तमाम तरह के राजनीतिक घटनाक्रम पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरएलजेडी यानी कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की तरफ से प्रवक्ता राम पुकार सिन्हा जी हैं। कितना कुछ बवाल हुआ, खेला खेलते रह गए, किधर से किधर हो गया, क्या आपको लगता है और क्या हो सकता है? देखिए, हम असलम अब्बासी हम यूँ कह सकते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो बोलते थे कि खेला होगा, तो अब तो उन्हीं के पार्टी में खेला हो गया। उनके 3 विधायक, आनंद मोहन जी के पुत्र चेतन आनंद जी और नीलम देवी जी और प्रहलाद यादव जी, 3 विधायक हैं उनके, और तीनों विधायक एनडीए को समर्थन कर दिए। तो खेला तो हो ही गया। तेजस्वी यादव जी बोलते थे कि खेला होगा, तो उनके साथ तो खेला हो ही गया। बोलते थे कि खेला होगा तो खेला हो गया। यानी आप लोग खुश हैं इस खेला से? बिल्कुल। अब तो दूसरे पर जो पत्थर फेंका करते हैं, उसका पत्थर स्वयं उनके पास पहुंच गया है। मतलब जिसका घर स्वयं शीशा का हो, दूसरे पर कभी भी पत्थर नहीं फेंकना चाहिए और फेंकना भी नहीं चाहिए। और यही हुआ। तेजस्वी प्रसाद यादव जी एक परिवारवाद की पार्टी को बना कर रख दिए राजद को। अब देखिए, इस समझने की बात है असलम जी कि प्रहलाद यादव जी क्यों बगावत हो गए लालू प्रसाद यादव के परिवार से और उनकी पार्टी से, सोचने की बात है और बिहार की जनता को समझने की बात है। तो ये सब बहुत, इस बार जो आज फ्लोर टेस्ट में जो ये पर्दा हटा है राजद की ओर से, तो दिखाई पड़ गया कि अब राजद का जो कुनबा है वो ढहता हुआ नजर आ रहा है। कुनबा की बात कर रहे हैं, 5 विधायक आपके भी नदारत रहे हैं, इस पे भी जरा गौर कीजिए। सेंधमारी तो आपके पार्टी में भी हो चुकी थी, खास करके आपके गठबंधन में। बिल्कुल। देखिए, अगर ये हैं कोई अपना निजी काम से गए, कहीं विलंब हुआ, तो इसका मतलब नहीं। आप देखिएगा कि जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, वे तो हाउस में दौड़ते तेजी से पहुंचे। अगर उनके पास थोड़ा भी खोट रहता तो एब्सेंट हो जाते, कहीं चले जाते। लेकिन एनडीए पूरी तरह से मजबूत है, और एनडीए के मजबूती का देन है कि आज 9वीं बार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने अपना प्रदर्शन किया और उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। जदयू की तरफ से जदयू के 2 विधायक तो पहुंचे ही नहीं। खास करके बीमा भारती आरोप लगा रहे हैं कि उनके पति के उनके बेटा को किडनैप कर लिया गया मोकामा में ही, और किस तरीके से वो बोल रही हैं। अच्छा, देखिए, उनका काम है बोलना, लेकिन मैं आज भी कह सकता हूं कि एनडीए मजबूत है, और एनडीए मजबूती का देन है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस फ्लोर टेस्ट में ऐतिहासिक परचम लहराकर अपनी जीत दर्ज की है। इस बात को मानते हैं ना कि राजद की तरफ से आपके गठबंधन में खेला कर दिया गया है? देखिए, राजद क्या खेला करेंगे। राजद अपने विधायकों को कैसे कैद करके रखे थे, ये तो पूरी बिहार और देश की जनता देखी है। कैसे प्रशासन को जाकर छुड़ाया गया, चेतन आनंद के छोटे भाई ने कैसे प्राथमिकी दर्ज करवाई कि उनके भाई का अपहरण कर लिया गया, ये समझने की बात है।
तो ये अब वो लालू प्रसाद यादव जी का जो 1990 से 2005 तक के बीच का जो वो मंजर वाली सरकार चलाते थे, कैसे विधायक को अपने कब्जे में लेना है, डिक्टेटरशिप करके राजनीति करनी है, तो अब वो बिहार में वो सब होने वाला नहीं है। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का अब उनका जो चेहरा था वो चेहरा उतर गया। लोग देख लिया कि आप किसी को जबरदस्ती घेर में कैद करके आप सरकार नहीं चला सकते हैं। ये आप लोग तेजस्वी को बोल रहे हैं राजद की तरफ से कैद करके, लेकिन ये काम तो आप लोग गठबंधन, आपकी गठबंधन, जिस तरीके से जदयू विधायक संजीव कुमार को नवादा बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया गया, बीमा भारती बोल रही है मोकामा से उनको गिरफ्तार कर लिया गया, सारा काम तो आप ही लोग कर रहे हैं। फिर राजद हम लोग अपने पार्टी के विधायक को क्यों गिरफ्तार करेंगे भाई? अगर कोई बोलेगा, विधायक खुद बोल रहे हैं। नहीं, वो ऐसा है, हमारी एनडीए गठबंधन के घटक दल के चाहे जो भी विधायक हो, जनता दल यू के हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, किसी को कोई गिरफ्तार नहीं किया है। मैं आपको बतला देना चाहता हूं, जनता दल यू की एक माननीय बिहार विधानसभा की सदस्य हैं शालिनी मिश्रा, वो कल ही हमारे नेता के साथ फ्लाइट से दिल्ली से पटना पहुंचे। उसी फ्लाइट में उनका भी टिकट था जिस फ्लाइट में मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे थे। तो लोग कहने के लिए कुछ कयास लगाते रहे। हर आदमी का एक निजी जीवन का कुछ काम भी होता है, लेकिन एनडीए पूरी तरह से मजबूत है और बिहार की धरती पर 40 लोकसभा सीट है। आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव में 40 की 40 लोकसभा सीट पर एनडीए परचम लहराएगी और भारत की राजनीति में तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री इस बार प्रचंड बहुमत से बनेंगे। ठीक है, लोकसभा की बात आप कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी तमाम एनडीए गठबंधन के बीच, आपकी पार्टी अपने आप को, खास करके उपेंद्र कुशवाहा आपके नेता लगातार बात बोलते थे, लॉ कुछ समीकरण अब मेरे पास है, जदयू तो खत्म हो गया, लेकिन अब आप लोग वापस आ गए हैं। अब आप लोग अपने आप को कहाँ पाते हैं? हम लोग जहां हैं, जहां थे और जहां रहेंगे, उसके लिए टेंशन मुक्त रहिए। हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल एनडीए गठबंधन का एक मजबूत घटक दल है और इसमें हम लोग पूरी मजबूती से काम कर रहे हैं और एनडीए गठबंधन और मजबूत हुआ। इस बार बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन में जितने भी घटक दल है, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, जनता दल यू है, राष्ट्रीय लोक जनता दल है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है और हम हैं। ये तमाम पार्टी मिलकर बिहार में एनडीए गठबंधन जो लोकसभा चुनाव में जहां भी जिसका उम्मीदवार होगा, मजबूती के साथ अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए संकल्पित रहेगी। इस बात को मानते हैं ना कि नीतीश कुमार के आने के बाद से आपके नेता जो लोग कुछ समीकरण की बात कर रहे थे, वो उनकी पूछ भाजपा में कम हो गई है, जिस तरीके से सीटों को लेकर दावा कर रहे थे। देखिए, ये मीडिया के लोग कयास लगाते रहे, उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में एक ध्रुव तारा है, इसमें कहने में कहीं कोई दो मत नहीं है। और आपको मैं आज भी बतला दूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी और नीतीश कुमार जी के बीच में वहीं राजद के कारण ही इतनी बड़ी जो मनमुटाव हुआ था, मतभेद हुआ था, मनभेद नहीं हुआ था। उनके साथ यही ना बोलते थे कि आप, बिहार की जनता ने आपको जिस परिवार के खिलाफ गद्दी पर बैठाया है, आप उस परिवार के जो राज को बोलते थे कि मेरे पास उत्तराधिकारी होगा, इसी का मनमुटाव था। तो अब तो वहां से वो हट गए। नीतीश कुमार जी को अंतिम समय में अच्छी विचार आया और उन्होंने जिस तरह वो झेल रहे थे उस गठबंधन को उन्होंने त्याग करके एनडीए गठबंधन में आए। अब देखिए ना, उनका चेहरा खिलखिला रहा है नीतीश कुमार जी का, और एनडीए बहुत मजबूती के साथ बिहार में परचम लहराएगी। तो आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार ने अब इस बात को इशारे में कह दिया है कि अब जो लॉ कुछ समीकरण का उत्तराधिकारी हैं आपके नेता उपेंद्र कुशवाहा? अच्छा, वो तो अब आपको मैं बतला दूं ना कि नीतीश जी वाकई में उपेंद्र कुशवाहा जी को जितना ध्यान देते हैं, मानते हैं, ये पूरी जनता देखती है और आज भी एक बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में रहते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हम लोग एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, नीतीश जी भी एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी भी एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, चिराग जी भी एनडीए गठबंधन के हिस्सा है, सब लोग एनडीए गठबंधन के हिस्सा है और एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मिलकर इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगी और 40 का 40 सीट जीतकर रिकॉर्ड स्थापित करेगी। आखिरी सवाल रहेगा, क्या आपको उम्मीद है कि नीतीश कुमार अब फिर से पाला नहीं बदलेंगे, पलटी नहीं मारेंगे? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी एक अनुभवी नेता हैं, सुलझे हुए नेता है, परिपक्व नेता हैं और वे अब अपने जीवन के अंतिम समय का राजनीतिक उनका चल रहा है। तो इस परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट शब्दों में बोले हैं कि मेरी उम्र का भी अब तकाजा है और जीवन का अंतिम पड़ाव एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती के साथ काम करेगा और नीतीश जी एनडीए गठबंधन को मजबूती से काम करेंगे बिहार में। बिल्कुल, तो अभी आप रामपुकार सिन्हा को सुन रहे थे, किस तरीके से इन्होंने कहा है बिहार में एनडीए को लेकर, खास करके उपेंद्र कुशवाहा को लेकर। जैसा कि इनका कहना है कि नीतीश कुमार अब छोटे भाई का
जो है साथ में रहेंगे, छोटे भाई को आशीर्वाद देंगे। लेकिन देखना होगा एनडीए की जो मौजूदा सरकार है कितना दिन तक चलती है, क्या अभी और कुछ खेला होना बाकी है। तमाम तरह के कयासों के बीच में आपने राम पुकार सिन्हा को सुना है। आप अपनी राय क्या रखते हैं कमेंट के रूप में हमें जरूर बताइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।